नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के महान योगी, विचारक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और पर्शियन भाषा के स्कॉलर थे। लॉ में इन्होंने पढ़ाई की थी और 25 साल की उम्र में ही ये मॉन्क बन गए थे। इसलिए नरेंद्र का मॉन्क बनना कुछ भी नया और अजीब नहीं था। अगर हम बात करें इनके पिता की, विश्वनाथ दत्त, ये भी एक लॉयर थे और बहुत ही वेल एजुकेटेड, लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। इनको कई लैंग्वेज आती थी। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक महिला थी। इन्होंने एक बार नरेंद्र से कहा कि अगर तुम सच के साथ खड़े होगे तो अन्याय झेलना पड़ सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, फिर भी सच का साथ मत छोड़ना। तुम लोग उल्टा सीधा कहेंगे, तुम अपना सम्मान बचाने की कोशिश करना, लेकिन ऐसा करते हुए कभी सामने वाले को नीचा मत दिखाना। अब अगर हम बात करें कि ये फिलॉसफर से संत कैसे बने, तो एक दिन इनके कॉलेज में क्लास चल रही थी। इनके जो प्रोफेसर थे वो एक पोएम पढ़ा रहे थे। उस पोएम में कुछ ऐसा था जो नरेंद्र और इनके साथियों को समझ में नहीं आया। प्रोफेसर ने एक दो बार समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी इन्हें जब नहीं समझ में आया, तब प्रोफेसर ने कहा कि तुम लोग जाके रामकृष्ण से मिलो, तब जाके तुम लोगों को ये पोएम समझ में आएगी। उस समय रामकृष्ण जी एक स्पिरिचुअल लेक्चर देने के लिए कलकत्ता में आए हुए थे। जब वहाँ नरेंद्र और उनके मित्र पहुँचे, वहाँ एक गायक आने वाले थे। वो गायक वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो नरेंद्र ने ही एक भजन सुनाया। उस भजन को सुनकर रामकृष्ण को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि नरेंद्र, तुम कभी दक्षिणेश्वर आना। फिर नरेंद्र जो है बाद में जब दोबारा दक्षिणेश्वर गए, तो रामकृष्ण जी ने फिर से उन्हें भजन सुना और उन्होंने उस समय भजन सुनते हुए कहा कि मुझे तुम में नारायण दिख रहे हैं। एक्चुअली नरेंद्र ने इससे पहले ये सवाल बहुत लोगों से पूछा था। बचपन से ही बहुत जिज्ञासा थी इनको धर्म के प्रति, और इन्होंने बचपन से बहुत लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों ने भगवान को देखा है। और फिर वही चीज़ इन्होंने रामकृष्ण से भी पूछी। उन्होंने कहा, हाँ देखा है, जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। अब इसके बाद तो नरेंद्र बार बार रामकृष्ण जी से मिलने लगे। एक दिन नरेंद्र ने उनसे कहा कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रामकृष्ण जी नाराज़ नहीं हुए, बल्कि कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो। और उसके बाद से नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना स्पिरिचुअल गुरु बना लिया। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और तब इनका नाम पड़ा विवेकानंद। गरीबी, भूख, कठिनाई सब आई, लेकिन उनका संकल्प जो है वो अडिग रहा। उन्होंने भारत भ्रमण किया, गांव-गांव जाकर देखा कि जनता कैसे पीड़ा में है। उनका हृदय रो पड़ता था और उन्होंने ठाना कि असली सेवा तो मानव सेवा है। शिकागो में एक विश्व धर्म महासभा थी। कई विद्वान वहाँ मौजूद थे। विवेकानंद जी साधारण वेशभूषा में मंच पर पहुँचे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके शब्दों ने पश्चिम को दिखाया कि भारत ज्ञान और आध्यात्म की धरती है। उस दुनिया में ने जाना कि असली ताकत भाषणों में नहीं है, विचारों में होती है। स्वामी विवेकानंद युवाओं से हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका मानना था कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसके युवा जागेंगे। उनकी यही बातें आज भी हर नौजवान को प्रेरणा देती हैं। 29 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ली।
उम्र छोटी थी लेकिन काम इतना बड़ा कि आज भी हर दिल को छू लेता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, खुद पर विश्वास रखो, मानवता की सेवा करो और अपने सपनों के लिए डटे रहो। दोस्तों, विवेकानंद का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश है, एक दीपक है जो आप भी युवाओं के रास्तों को रोशन करता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, दूसरों तक शेयर करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए ये कहानी आप शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूं। आप लोगों का क्या फीडबैक है, क्या सुझाव देना चाहते हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इससे प्रोत्साहित होकर आगे भी और वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।